हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं एक पेनी स्टॉक के बारे में। क्योंकि ये रिटेल इन्वेस्टर के चर्चा में है, इसलिए मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। कुछ बातें बताऊँगा जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाएगी। पहले जानते हैं इसके बिजनेस को। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्मार्ट फिनसेक लिमिटेड के बारे में। यह कंपनी क्या करती है? तो यह कंपनी प्रोवाइडिंग टर्म लोन, हायर परचेज, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, कारपोरेट डिपॉजिट के साथ यह कंपनी वर्किंग कैपिटल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। किसको? तो ट्रेडर एंड मीडियम साइज इंटरप्रेन्योर को। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ यह कंपनी ट्रेडिंग के साथ साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी करती है। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के बारे में। ये तो हो गया इसका कुछ परिचय जो कि आपको मैंने बता दिया। दोस्तों, स्मार्ट फिनसेक लिमिटेड अभी फ़िलहाल में 9 रुपये के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन फिर भी यह जब से लिस्ट हुआ है 700 से 800 का परसेंट तक का रिटर्न दे चुका है। यह कैसे देखेंगे? यहाँ पे आप देखिए, हम यहाँ पे इसके मैक्सिमम वैल्यू पे चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जब से यह लिस्ट हुआ है 789% का रिटर्न दे चुका है। लो इसका 1 रुपये का यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों, चलिए देख लेते हैं कि यह कंपनी में क्या है, ऐसा क्या इसका फंडामेंटल है। कुछ और बातें देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इसका मार्केट कैप देखिए, जो कि 28 करोड़ है। बहुत माइक्रो कैप कंपनी है और केवल बीएससी पे लिस्टेड है। 10 रुपये 70 पैसे का हाई है, 5 रुपये का लो है। 52 वीक का हाई और लो होता है। स्टॉक का पी 11 है, आप यहाँ पे देख पाओगे, जबकि इंडस्ट्री का पी 22 है। डेट न के बराबर है इस कंपनी में। मैं आगे आपको दिखाऊंगा। आरओसी और आरओई के हिसाब से भी स्टॉक ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू 1 है। डिविडेंड आपको पे नहीं करती, जो कि अच्छा माना जाएगा एक छोटी कंपनी की बढ़ोतरी के लिए। बुक वैल्यू 4 रुपये है और इंट्रिंसिक वैल्यू 23 रुपये 40 पैसे है। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 122 दिख रहा है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं फ्री कैश फ्लो को, आगे देखेंगे क्या डिटेल है इसकी। और अब हम देखेंगे कंपनी के पीएनएल को, और चलते हैं कंपनी के पीएनएल पे। आप देखिए कि पीएनएल पे हम आ चुके हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं कि मार्च 11 से 16 तक कंपनी में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन आप 17 से आप देखिए कि 1.30 करोड़ की सेल्स कंपनी कर पा रही थी 2017 में। और फिर बाद में यह सेल्स 15 करोड़ हुई, फिर उसके बाद कम हो गई, फिर ज़्यादा हो गई, यानी 9.64 CR 2020 में थी। 21 में बढ़ के 23 करोड़ हो गई, फिर 50 करोड़, फिर 30 करोड़। यानी एक वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है कंपनी के सेल्स में। और अगर हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम 17 से देखेंगे। पहले 89%, फिर 22%, 2%, फिर 9%, 6%। यानी कंपनी सुधारने की भी कोशिश कर रही है जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का ही गेम है कंपनी के जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें। यहाँ पे आप देखेंगे कि नेट प्रॉफिट कभी माइनस में हुआ करता था, आप देख सकते हैं, फिर प्लस में हुआ, और इधर ऊपर नीचे करते करते फिर 3.46 जो है कि नेट प्रॉफिट हुआ, फिर 1.41। तो कुल मिला जुलाकर कहना यह है कि एक अप ट्रेंड में नेट प्रॉफिट नहीं है, ना तो सेल्स ही अप ट्रेंड में है, क्योंकि कंपनी काफ़ी छोटी है। और आप लोगों के लिए कुछ एक नई बात मैं बताऊंगा। यहाँ देखिए, जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 5 वर्षों का 15%, और जो प्रॉफिट ग्रोथ है 10%। 3 वर्षों की बात कर लें तो 61% का प्रॉफिट ग्रोथ है और 47% का सेल्स ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है। और 20% CAGR के हिसाब से कंपनी ने रिटर्न भी बना के दिया है। दोस्तों, अब हम चलते हैं कंपनी के बैलेंस शीट पे, देखेंगे कि कर्ज वगैरह है कि नहीं, कंपनी के ऊपर बोरोइंग है कि नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के पास अभी फ़िलहाल में जो रिजर्व है वो बढ़ के 10 करोड़ हो गया है, और जो बोरोइंग है 1.40, यानी बोरोइंग ना के बराबर है। कंपनी से कभी भी चुकता कर सकती है। और जो इनके पास एसिट है 1.38 का एसिट है। दोस्तों, यह कंपनी एक एसेट लाइट कंपनी है। यहाँ पे अब हम कैश फ्लो की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैश फ्लो वहाँ पे भी निगेटिव दिख रहा था आपको। यहाँ पे ऑपरेटिंग कैश फ्लो आप जब देखेंगे तो यहाँ पे सब कुछ आपको दिखाई देगा। ये देख सकते हैं कि कैश फ्लो हमेशा से ही निगेटिव रहा है, कभी कभी प्लस हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्च 16 में कैश फ्लो 1 करोड़ का कैश फ्लो कंपनी
पॉजिटिव में जनरेट कर पा रही थी, लेकिन अभी फ़िलहाल में माइनस में ही चल रहा है सब कुछ। तो दोस्तों कैश फ्लो तो है नहीं कंपनी के पास। और आगे अगर हम बात करें रेशियो की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें सुधार भी होता है, फिर बाद में बढ़ जाता है। और इसी तरह हम बात कर लें कि शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी ज़बरदस्त है। प्रोमोटर है उनके पास 72% की होल्डिंग लगातार बनी हुई है, और जो पब्लिक है उनके पास 27.87% की होल्डिंग है। दोस्तों इसमें जो है कोई अचानक निवेशक नहीं है। एक बात मैं इस कंपनी के बारे में आपसे कहना चाहता हूँ कि ये कंपनी काफ़ी छोटी है। लोगों को जो 2016 में निवेश किया होगा उनको रिटर्न भी बना के दिया है, लेकिन आपको मैं कहूँगा कि ऐसी छोटी कंपनियों से आप दूर रहिए। अगर आपको लगाना है तो अपने पोर्टफोलियो का आधा % ही लगाइए ऐसी छोटी कंपनियों में, क्योंकि हो सकता है कि ये जो छोटी कंपनियां होती हैं इन्हें कोई भी हिला सकता है। 28-30 करोड़ की वेल्थ वाली कंपनियां बहुत ज़्यादा देर तक हो सकता है कि सरवाइव ना करे, या फिर 28 है तो ये 10 करोड़ की हो जाए। तो इसलिए आपको मैं कहूँगा कि इससे थोड़ा सा दूर रहें। एक बार मैं प्राइस को चेक करता हूँ 5 वर्षों के, देखते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये एक तरह से साइडवेज यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, लेकिन अगर इसको इसके ऊपर ये निकलती है तो एक अच्छा मूव आ सकता है। यहाँ पे आप देखिए, 1 मिनट फिर से एक बार खींचने की कोशिश करते हैं। हाँ, अगर इसके ऊपर अगर ये निकलता है शॉर्ट टर्म के लिए, आप ज़रूर इस पे दाव लगाइए। अभी फ़िलहाल में अपने हाई के आसपास ही चल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर इस प्राइस पे आपको मिले, अगर यहाँ से ये फिर से रिवर्स होके ऊपर आए और फिर सस्टेन करे, तो अब आप दाव लगाइए और आपको 100% का रिटर्न मिलने की उम्मीद है फ़िलहाल में। लेकिन आप निवेश के हिसाब से मत इसमें सोचिए, क्योंकि ये छोटी कंपनी, बहुत सारी कंपनियां इस सेक्टर में काम कर रही है, जैसे कि SG फिनसर्व है, काफ़ी छोटी कंपनी है लेकिन ज़बरदस्त कंपनी है। उसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो बनाया है। इसमें एक चीज़ ये है कि कंपनी के पास कर्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो फ्री कैश फ्लो है यहाँ पे माइनस में दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसलिए आप इससे दूर